नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में। और जैसा कि आपको पता है कि मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 वर्ष से भी ऊपर हो गया है, वो जेल में है, तिहाड़ जेल में है। और वो लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जो है बेल के लिए ट्राई कर चुके हैं, कई बार उन्होंने बेल एप्लीकेशंस लगाई हैं, परंतु उनकी सारी ये जो याचिकाएँ हैं वो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है खारिज कर दी गई हैं। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से निराश होकर जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बेल की जो है वो गुहार लगाई है। और दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें जैसा कि आपको पता है कथित शराब घोटाले के सिलसिले में जो है सीबीआई और ईडी द्वारा उन्हें जो है मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद में जो है उनको जमानत के लिए जो है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और 21 मई को जो है हाई कोर्ट ने जो सिसोदिया हैं उनकी जो जमानत है उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद में उन्होंने अगला कदम उठाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है और जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बेल दी जाए, क्योंकि वो सीबीआई और ईडी ने उनसे जितनी भी पूछताछ करनी थी वो सारी चीज़ें कर ली हैं और वो पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और वो कहीं भी बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं जाएँगे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्हें बेल दे देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन जो मनीष सिसोदिया की लगाई गई है। और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत की मांग की है और शीर्ष अदालत में इस मामले में जो है मंगलवार को सुनवाई होगी। और सोमवार को उन्होंने इसमें याचिका फाइल की है और मंगलवार को उन्हें टाइम मिला है, मंगलवार को इस याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो है वो कहा था कि कथित तौर पर जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सहित महत्वपूर्ण सबूतों को जो है नष्ट करने में वो शामिल थे। उसका कहना था हाई कोर्ट का कि उन्होंने बहुत सारे एविडेंस थे जिनके साथ में छेड़छाड़ की थी, उनको तोड़ा था और उनके ऊपर काफ़ी मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करने का और उनको जो है तोड़ने का आरोप है कि उन्होंने बचने के लिए आरोप से उन्होंने जो मोबाइल थे पुराने, उन सारे मोबाइल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि मामला जो है आवेदक द्वारा सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन किए जाने का है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। और अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले जो मंत्री के रूप में सिसोदिया को दिल्ली के लिए एक नई शराब नीति तैयार करने और उसको आगे जो है कंटिन्यू करने का जो है काम सौंपा गया था। और उन्होंने ये सारी चीज़ें भी कही थी और जैसा कि आपको पता है जस्टिस स्वर्णकांता जो है उन्होंने 106 पन्ने का जो है जजमेंट भी लिखा है और जजमेंट में हर चीज़ का उन्होंने बारीकी से ज़िक्र किया है। जितने भी जो ईडी और सीबीआई द्वारा जो है एविडेंस दिए गए थे, जितने भी उनको बताए गए थे, जितनी भी चैट मिली थी, उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक-एक पॉइंट को जो है स्वर्णकांता जो है जस्टिस, उन्होंने उस सारी चीज़ों का ज़िक्र उस जजमेंट में 106 पेज के जजमेंट में किया है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है उन्होंने कहा भी है कि आपका जो रवैया था तो वो जो था वो इस तरह का था कि आपने जो अपना पद था उसका जो है आपने दुरुपयोग किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने जज ने कही थी। और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने से पहले जो अधीनस्थ अदालत से भी जो सिसोदिया को झटका लगा था और कोर्ट ने अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 2022 को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में जो है क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार और धन शोधक यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले में सिसोदिया को जमानत याचिका जो है खारिज कर दी थी और उन्होंने उनको जो जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ईडी और सीबीआई लगातार ये कहती आई है कि अगर
मनीष सिसोदिया को अगर बेल मिल जाती है तो वो जो अपने पद है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और वो गवाहों को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं और जो एविडेंस है उनके साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि सबको जो है सबका संबंध वो उसमें क्या किसका था कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्रॉस एग्जामिन भी सबको कराएंगे आपस में बैठ के। और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें अभी सिसोदिया की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिसोदिया बाहर गए तो वो सारी चीज़ों में जाँच पे उससे प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो कोर्ट है लगातार उनकी जो जब ईडी उसका ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो वो उसका सारी ग्राउंड के ऊपर जो है जो बेल होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया जो है फरवरी 2023 में जो है जेल में बंद है। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा उनको हो गया है और सिसोदिया को शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है गिरफ्तार किया था। यानी कि उन्हें पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया था और सीबीआई की अरेस्ट से ही ईडी ने अपनी अरेस्ट में उनको ले लिया था और उसके बाद में जो है कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। अब वो तिहाड़ जेल में है और उनकी जो केस है, केस की प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट हुई है। अभी चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है और चार्जशीट फाइल होने में उन्हें आरोपी पूरी तरह से बताया गया है और उनका क्या रोल था, किस तरह से उन्होंने शराब नीति में अनियमितताएं बरतते हुए शराब नीति को बनाया और उन्होंने बिना एलजी की परमिशन के, बिना उन नॉर्म्स को पूरा किए हुए जो कि एक किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए टर्म कंडीशंस होते हैं, उसकी ज़रूरी जो होते हैं बेसिक कंडीशंस होती हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा और जो साउथ लॉबी थी उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है उन्होंने शराब नीति बनाई थी और शराब नीति का जो ड्राफ्ट था, वो भी उनके डॉक्यूमेंट से पता चला है कि उन्होंने जो साउथ लॉबी थी उसको पॉलिसी बनने से पहले ही उसका ड्राफ्ट जो है वो चेक करवाया था और उनसे फीडबैक लिया था कि इसमें किस तरह के और परिवर्तन किए जा सकते हैं कि ताकि वो उनके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और ईडी का कहना है कि उनके पास में बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे जो एविडेंस अब तक मिल चुके हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि जो ये घोटाला है वो 100 करोड़ का नहीं, 1,200 करोड़ का जो लगभग ये घोटाला है और जिसमें जो 45 करोड़ का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी ईडी जो है गोवा चुनाव में जो है वो सिद्ध कर चुकी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है मनीष सिसोदिया जो है उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से वो लगातार जो है जेल में है और 2023 को मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वह इस समय दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में, यानी कि सीबीआई और ईडी की जो है वो हिरासत में चल रहे हैं। दोनों ही मामलों में उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी हुई थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है मंगलवार को क्या सुनवाई देता है, क्या वो मनीष सिसोदिया को बेल देता है, जिस तरह की वो ग्राउंड दे रहे हैं, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगा रहे हैं और कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि अगर कोई भी चीज़ें जो चार्जशीट और बाकी चीज़ें अगर अभी डिसीजन नहीं होता है, किसी चीज़ में टाइम लगता है तो आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं बेल के लिए, परंतु बेल की एप्लीकेशन कई बार लगाने के बाद में भी उनकी रिजेक्ट हो जा रही है। इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो रही है कि उन्होंने अपने पद का जो है दुरुपयोग किया था शराब नीति को बनाने के लिए और बहुत सारी अनियमितताओं को जानते हुए उन्होंने उस पॉलिसी को बिना किसी की परमिशन के पास करवा लिया था और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी उस प्रपोजल के कहीं भी नहीं नोट थे कि किस-किस ने मीटिंग में था और क्या उनके सुझाव थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनीष सिसोदिया के आरोप का जो मेन कारण है, जिसके कारण जो है उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है और जो जस्टिस सूर्यकांता है उन्होंने ऑलरेडी 106 पेज का जो है जजमेंट लिखा है, हाई कोर्ट की जज हैं वो। अब देखना होगा कि उनके जजमेंट को देखते हुए और लोअर कोर्ट के जो फैसले उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिल पाएगी? क्या वो जेल से बाहर आ पाएँगे? हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। आप